हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आत्मीय बंधु भगिनी, श्रीमद् भगवत गीता अद्भुत ज्ञान भंडार है। चूंकि ईश्वर ने स्वयं उस ज्ञान को अर्जुन को माध्यम बना करके हम सब लोगों को दिया है, वास्तव में ज्ञान के बिना जीवन की कल्पना कैसे की जा सकती है। चाहे कर्म हो, चाहे भक्ति हो, चाहे योग हो, सबको प्रकाशित करने वाला तत्व तो ज्ञान ही है। वास्तव में हम अपने जीवन के जितने भी कर्तव्य करते हैं, उनको कैसे किया जाए, उसमें कौन सी त्रुटि हो सकती है, उससे कैसे बचा जाए, कौन से विचार, कौन से तरीके अपनाए जाएं, ये सब बातें हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न ज्ञान के द्वारा ही होती हैं। इसलिए यह जो अद्भुत ज्ञान है, जो कि स्वयं के बारे में है, उस ज्ञान को हम धारण करने का, श्रवण करने का प्रयास करें। आज हम श्रीमद् भगवत गीता शब्द शब्द प्रेरणा के अंतर्गत 14वें अध्याय के दूसरे श्लोक का वाचन कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने इस अमर ज्ञान के बारे में स्वयं कहा है। श्री भगवानुवाच इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। हे अर्जुन, इस दिव्य ज्ञान को, आध्यात्म ज्ञान को धारण करके और मेरे स्वरूप को प्राप्त होकर के मनुष्य सृष्टि की रचना के समय उत्पन्न नहीं होता है और प्रलय के समय वह व्यथित नहीं होता है। बंधुओं, जीवात्मा प्रकृति के तीनों गुणों से आसक्त होकर के, तीनों गुणों के प्रभाव से उत्पन्न प्रभाव को भोगता है और बंधन में पड़ जाता है। वास्तव में भगवान अर्जुन को उत्साहित कर रहे हैं कि यह जो ज्ञान मैं दे रहा हूं, यह कोई साधारण ज्ञान नहीं है, यह दिव्य ज्ञान है। इस ज्ञान के द्वारा आदमी अपनी असलियत को समझ लेता है। मम साधर मांगता, इस ज्ञान के द्वारा ही हम सब मनुष्य ये समझ पाते हैं कि यह जो कुछ भी प्रकृति है, जो ईश्वर है, उसमें कोई अंतर नहीं है। सब में एक ही तत्व है। जो ईश्वर का स्वभाव है, वही मनुष्य का भी स्वभाव है। भगवान को हम सब लोग कहते हैं सच्चिदानंद घन। यानी अगर ईश्वर सत्य स्वरूप हैं, तो मैं भी सत्य स्वरूप हूं। ईश्वर आनंदमय है, तो मनुष्य भी आनंदमय है। यह दुख केवल कल्पित है। तो जो ईश्वर का स्वरूप है, वही स्वरूप जब आदमी समझ लेता है और उसको जीने लगता है, तो वह सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। जैसे कि एक नदी कितने ही टेढ़े मेढ़े रास्तों को पार करते हुए जब वो समुद्र में जाकर के मिल जाती है, तो वह स्वयं अगाध समुद्र बन जाती है। उसी प्रकार से मनुष्य भी इसी जीवन में इस ज्ञान को धारण करके जब ये समझ लेता है कि वास्तव में एकमात्र ईश्वर के अलावा
कोई दूसरा तत्व नहीं है, और ऐसा मान करके वह जीवन जीने लगता है, तो वह आनंद मग्न हो जाता है। वास्तव में ये जो ज्ञान की साधना है, वो यही बात इंगित कर रही है। अर्जुन के अंदर जो तमाम प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हुए कि वास्तव में सभी प्रकार के दुखों का कारण अज्ञान है, और अज्ञान के रहते हुए आदमी जो परम सत्य है उसके नजदीक नहीं पहुंच पाता है और निरंतर दुखी होता रहता है। बंधु, आप देखिए कि हम अपने सामान्य जीवन में यदि हम बड़े लोगों के स्वभाव को, बड़े लोगों के उदाहरण को अपने ध्यान में लाने लगते हैं, तो हमारे अंदर कितना सुधार होने लगता है। बड़े लोग किस प्रकार से बोलते हैं, बड़े लोग किस प्रकार का श्रेष्ठ आचरण करते हैं, बड़े लोग किस प्रकार से कूड़े कचरे को नहीं फैलाते हैं, बड़े लोग हमेशा सत्य बोलते हैं। तो बड़े लोगों के साथ रहने से जब इतनी अच्छी बातें हो जाती हैं, तो ये तो ईश्वर के सानिध्य में जाने की बात है, ईश्वर के साधर्म में रहने की बात है। वही भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान के द्वारा हे अर्जुन, मनुष्य वो मेरे साधर्म को प्राप्त हो जाता है, वो मुझसे तादात्म्य में स्थापित कर लेता है, और फिर वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। बंधुओं, हम लोग कितने ही लोगों को जन्मते और मरते हुए देखते हैं। क्या विचार करते हैं कि जब एक बालक जन्म लेता है तो कितना वह पराश्रित रहता है, वह माता पर ही पूर्णतः आश्रित रहता है, और जब आदमी का अंतिम समय आता है तो कितनी प्रकार की बीमारियां उसे घेर लेती हैं, फिर वो दुखी हो जाता है। लेकिन जो बीच का कालखंड है उसमें आदमी साधना करके जीवन के परम सत्य को पहचान सकता है, जान सकता है, और उसके अनुसार जी करके ईश्वर के धर्म को प्राप्त कर सकता है, और जीवन का जो लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति, उसको वो अभीष्ट बना करके जी सकता है और अपने सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो सकता है। तो मेरा सभी बंधुओं से आग्रह है कि वे नित्य गीता स्वाध्याय में शिथिलता न आने दें। आग्रह है कि आप इस चैनल को नित्य सुनें, इसमें जो वीडियो डाले जा रहे हैं उसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, तथा दूसरों को भी श्रीमद् भगवद गीता स्वाध्याय के लिए प्रेरित करें। इतनी बात कह करके मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। जय श्री कृष्ण।